नीतीश कुमार की बेटी के समान वो जो डॉक्टर है वो हिजाब लगा कर आई थी। उन्होंने कहा कि चूँकि नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो नियुक्ति पत्र बंटने में उसको खुद अपना चेहरे पर से जो हिजाब था उसको हटा के जाना चाहिए था। क्योंकि जो भी फ़ोटो वो दी होगी अपना फॉर्म में भरी होगी, हिजाब हटा करके ही फ़ोटो खिंचवा कर दी होगी। तो वहाँ अगर मुख्यमंत्री जी बोले तो उसको नॉर्मल वे में लेना चाहिए था, उसको हिजाब हटा लेना चाहिए था। ऐसा कोई वैसे सीरियस बात नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का नियत कुछ और था। ये विपक्ष हल्ला कर रहा है, शासन राज का हवाला दिया जा रहा है। नहीं आरजेडी इस तरह का वो आरजेडी खुद कुशासन के पोषक हैं। आरजेडी कभी भी सही रास्ता पर नहीं आ सकती है। गलत मुद्दा उठा करके केवल सही को भी गलत साबित करने का प्रयास करता है आरजेडी। इसलिए कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। कई मुस्लिम संगठनों ने भी कहा कि ऐसा कोई भारी आपत्तिजनक बात है नहीं। नीतीश के हिजाब कांड पर लगातार सियासत हो रही है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री अब कटघरे में हैं। लगातार विपक्ष उनसे कहीं ना कहीं माफ़ी की मांग कर रहा है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर उनकी आलोचना हो रही। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश राय जी हैं। सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा सार्वजनिक मंच से, अब इस पूरे मामले में माफ़ी की मांग उठ रही है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के कारनामों को लेके घेर रहा है। कटघरे में नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कोई घटनाक्रम ऐसा सीरियस नहीं है कि इस पर विपक्ष द्वारा हाय तौबा मचाई जा रही है। नीतीश कुमार की बेटी के समान वो जो डॉक्टर है वो हिजाब लगा कर आई थी। उन्होंने कहा कि चूँकि नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो नियुक्ति पत्र बंटने में उसको खुद अपना चेहरे पर से जो हिजाब था उसको हटा के जाना चाहिए था। क्योंकि जो भी फ़ोटो वो दी होगी अपना फॉर्म में भरी होगी, हिजाब हटा करके ही फ़ोटो खिंचवा कर दी होगी। तो वहाँ अगर मुख्यमंत्री जी बोले तो उसको नॉर्मल वे में लेना चाहिए था, उसको हिजाब हटा लेना चाहिए था। ऐसा कोई वैसे सीरियस बात नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का नियत कुछ और था। ये विपक्ष हल्ला कर रहा है, शासन राज का हवाला दिया जा रहा है। नहीं आरजेडी इस तरह का वो आरजेडी खुद कुशासन के पोषक हैं। आरजेडी कभी भी सही रास्ता पर नहीं आ सकती है। गलत मुद्दा उठा करके केवल सही को भी गलत साबित करने का प्रयास करता है आरजेडी। इसलिए कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। कई मुस्लिम संगठनों ने भी कहा कि ऐसा कोई भारी आपत्तिजनक बात है नहीं। केवल मुख्यमंत्री जो 10वीं बार शपथ लिए हैं उनसे उनको ईर्ष्या द्वेष हो रही है कि ये मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेके बच्ची जो है सदमे में है, उसने नौकरी छोड़ दी है और घर चली गई। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। उसको सदमा में नहीं आना, पढ़ी लिखी है और आयुष डॉक्टर नहीं है, उसको इतना सदमा में नहीं आना। ये बहुत कोई ऐसा राह चलते कोई ऐसा घटना नहीं घटा है। ये सारे पदाधिकारियों के बीच में हिजाब हटाने की बात, उसको स्वयं हिजाब हटा के जाना चाहिए था नियुक्ति पत्र लेने के। गिरिराज सिंह ने जो कहा है कि जहन्नुम में चला जाए, गिरिराज सिंह का तो विवादित बयान है। अब देखिए, हम उस विवाद में क्या बोल रहे हैं नहीं बोल, हम नहीं देखे हैं उनकी बयान को, मैंने नहीं सुना हूँ, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इस पर कोई भी दल को हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। इससे मैंने चाहता है कि बिहार बदनाम हो। अब मुख्यमंत्री हैं, बिहार को बनाने का काम किया है, विकसित करने का काम किया है, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। आज उन्हीं के शासनकाल में इतनी बच्चियां सारे सेक्टर में आ रही है, उसको इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इससे ईर्ष्या द्वेष में आकर विपक्ष ज़्यादा इसको तूल दे रहा है। तूल देने वाली बात है नहीं। मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन हैं, राज्य के गार्जियन हैं और उनको उनके इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उस बच्ची को भी, डॉक्टर है, उसको स्वेच्छा से अपना जो सब नियुक्ति पत्र है ज्वाइन करना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, सीधे तौर पे विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माय पीडीए समाचार, पटना।